ईरान और अमेरिका का इशू, आप जाने या न जाने, आप चाहें या न चाहें, आपको बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला है। वैसे ये है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, और आज हम बात करेंगे दो विषयों पे। पहला, ईरान और अमेरिका की वॉर कब ख़त्म हो सकती है, और दूसरा कि ये वॉर क्यों आपको दिक्कत में डालने जा रही है। सबसे पहले पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उस बारे में बात कर लेते हैं जो आप सबके दिमाग में होगी कि डोनाल्ड ट्रंप कभी बोलता है कि हम सीज़फायर कर रहे हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि हम ईरान को 3 टाइम फोड़ेंगे, कभी डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि ऐसा हो गया, कभी डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि वैसा हो गया। तो एक्चुअल में कैसा हो गया ये समझिए। डोनाल्ड ट्रंप एक निहायत ही करप्ट आदमी है। वैसे अगर आपको लगता है कि इंडिया एक करप्ट मुल्क है, तो मैं आपको अमेरिका से मिलाना चाहूँगा, जहाँ पे करप्शन ना सिर्फ इंडिया से ज़्यादा है बल्कि कहीं हद तक लीगल है, जिसको लॉबिंग कहा जाता है। पर डोनाल्ड ट्रंप उस टाइप के करप्शन में इन्वॉल्व है जिसको नंगा करप्शन कहा जाता है, जो कुछ इस तरह से काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के लॉन्डे लफाटे जो हैं, वो दो तरीके से इसमें पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। पहला मैं आपको अभी समझा देता हूँ, दूसरा इसके एंड में समझाऊंगा। पहला तरीका ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदार, उसके समधी, उसके बेटे जो है, शेयर मार्केट में बड़ी संख्या में ऑयल का फ्यूचर बेचते हैं, शॉर्ट करते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करता है कि मैं और ईरान जो है आपस में बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी सीज फायर हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी हंकी एंड डोरी। ऑयल की कीमत गिरती है और ये लोग पैसा बनाते हैं। या तो शॉर्ट कवर करके पैसा बनाते हैं, या तो इन्होंने पुट खरीदे थे उसको बेच के पैसा बनाते हैं। दोनों ही तरीक़ों से ऑयल की कीमत गिरने पे ये पैसा बनाते हैं। फिर जब ये पैसा बना लिया जाता है तो दूसरा तरीका अपनाया जाता है। फिर ये ऑयल के फ्यूचर खरीदते हैं और ऑयल की कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर में आके बोलता है कि मैं ईरान को निस्ते नाबूद कर दूंगा, ईरान को मैं नक्शे से मिटा दूंगा और मैं न्यूक्लियर वेपन यूज़ करूंगा। तो ऐसा सब करने से ऑयल की कीमतें एकदम से शॉर्ट अप करती हैं और ये लोग फ्यूचर बेच के या जो कॉल ऑप्शन खरीदा था वो बेच के पैसा बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें इसके खानदान के लोग पैसा बनाते हैं, वो कुछ इस तरह से है। आजकल बहुत सारी बैटिंग वेबसाइट हैं जो राजनीति में क्या होने वाला है, जियोग्राफी में क्या होने वाला है, जियोपॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, इन सब पे बैठ लेती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली इन सारी की सारी जो दो बड़ी वेबसाइट हैं उन दोनों में इन्वॉल्व है, उन दोनों में ये पार्टनर है। तो खुद ही पैसा लगवाते हैं और खुद ही उस पैसे को जीतते भी हैं। समझ गए आप? तो ये सारी जो बकवास है ट्विटर खेला जाता है रात को 3 बजे, वो इसलिए किया जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे मुद्दे पे। सवाल ये है कि ये वॉर कब ख़त्म होगी और कैसे ख़त्म होगी। ये वॉर तब ख़त्म होगी जब डोनाल्ड ट्रंप ये डिक्लेयर कर सके कि उसे विक्ट्री मिल गई है। किसी भी तरीके की विक्ट्री को वो डिक्लेयर कर सकेगा तभी ये वॉर ख़त्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नार्सिसिस्ट आदमी है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके देश के लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं। जिस देश पे वो लोग हमला कर रहे हैं उस देश का क्या हो रहा है, और इससे वर्ल्ड इकोनॉमी के पिछवाड़े में बम लग गया है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो दुनिया के सामने एक लूज़र की तरह दिखाई ना दे। इसीलिए वो किसी भी तरह की विक्ट्री की घोषणा किए बिना इस वॉर को ख़त्म नहीं करेगा। अब अजीब अजीब सी बातें आपके सामने आती हैं। एक विक्ट्री की घोषणा जो है वो कुछ भी हो सकती है। ये कहना है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई है, या कहना कि ईरान हमारे से इंस्पेक्शन के लिए मान गया है। ये सारी उसने बता रखे हैं कि ये मेरी विक्ट्री के मापदंड है। आपको समझना होगा, ईरान अपने न्यूक्लियर मटेरियल के इंस्पेक्शन के लिए पहले से ही तैयार था और उसके न्यूक्लियर मटेरियल का इंस्पेक्शन 2003 से हो रहा है। तो ये बात को मनवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही हो रहा है। ये ठीक वैसे ही है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ और आप चिल्ला के कहें खाना खाने तो बहुत मारूंगा, और जब मैं खाना खाने जा ही रहा था तो आपकी बात मानने में मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा है। ठीक वैसे ही एक और बेवकूफ़ी भरी बात है जो दुनिया को बताई जा रही है। और दुनिया, क्योंकि आपका मीडिया तो आपने देखा ही है कैसा ढोर जैसा ट्रीट करता है आपको, ये मान के चलता है कि आप में बिल्कुल भी अकल नहीं है। ठीक वैसे ही वर्ल्ड का मीडिया उससे कोई ज़्यादा अलग नहीं है। ये लोग एक बकवास सी बात कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना पड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये होगा और वो होगा। इन चूतियों से आपको ये पूछना चाहिए कि इस वॉर से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 1 था क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हमेशा से खुला था। तो जो चीज़ पहले इस वॉर के थी उसी इस जगह पे ले जाने को ये अपनी विक्ट्री घोषित कर सकते हैं, पर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरीके की ये लोग विक्ट्री घोषित करें, हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर ये विक्ट्री घोषित नहीं होती है और वॉर लगातार चलती आती है तो हमारे लिए लगातार नुकसान ही नुकसान है। कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि यहाँ से इतनी संख्या में ऑयल आता है, इंडिया का इतना ऑयल आता है, इंडिया की इतनी गैस आती है। पर एक बात जो आपसे छुपाई गई है वो इसलिए शायद वोटिंग वोटिंग होगी इस वजह से, या फिर शायद वो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, शायद उनको लगता है कि आप ये बातें समझ ही नहीं सकते। और वो ये बात है कि इस इलाके से भारत का 50% से भी ज़्यादा उर्वरक आता है, खाद आती है, फर्टिलाइज़र आता है। और अगर वो बंद रहा तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। इंदिरा गांधी के समय जो हरित क्रांति हुई है उसके बाद से शायद पहली बार ऐसा मौका आ सकता है जब हमारे पास खुद के खाने के लिए थोड़ी कमी होगी और हमें बाहर से आयात करना पड़ेगा। तो हमारा भला इसी में है कि ये वॉर जैसे तैसे ख़त्म हो जाए, कोई भी विक्ट्री घोषित करे, कोई भी हार घोषित करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर इस वॉर में ये बात तो हमें समझ में आ जानी चाहिए पहली, कि अमेरिका ने जिन देशों को सुरक्षा का वास्ता दिया था उन सारे देशों पर बम गिराए हैं ईरान ने, यानी कि अमेरिका के भरोसे पे आप नहीं रह सकते। दूसरा, ईरान ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत हद तक भारत से दोस्ती निभाई है उसके जहाज़ों को आने देने को लेके। तो ये भी आपको भविष्य में सोचना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ध्यान रखें, नॉलेज एकलौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। टेक केयर।